तो दोस्तों आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर एनआईए 2000 पीजी का पेपर 2005 का एनआईए पीजी 2005 पेपर है ना। कोई परीक्षा से 24 नंबर का क्वेश्चन पेपर निम्नलिखित में से वृक्ष लवण क्या होता है? तो सिंधु होता है। क्या होता है? सिंधु लवण होता है जो कि शीतवीर्य होता है और चक्षुष होता है जो उसका सामक होता है। ब्रोंज में घटक द्रव्यों का अनुपात क्या होता है? कॉपर और टीन का तो 41 होता है। क्या होता है? 4 अनुपात 1 होता है। कॉपर 4 भाग 3 1 भाग होता है। अपन कैसे याद रखेंगे? क्यों जैन पीते हो तो याद रखना पड़ेगा कॉपर और जैन तो क्या होता है 21 साल तो याद रखना पड़ेगा 2 अनुपात 1। तो पीतल का अनुपात क्या होता है ब्रास में तो क्यों जैन पीते हो 21 साल। क्यों सन ब्रोंज है ना तो क्यों सन ब्रो तो याद रखना पड़ेगा 8 अनुपात 2 होता है कांस्य में है ना 4 अनुपात 1। ठीक क्यों सन घंटी बजाऊं तो बेल मेटल आता है। क्यों सन घंटी बजाऊं तो कॉपर और टीन आता है। फिर क्यों सन बंदूक चलाऊं क्यों सन बंदूक चलाऊं तो बंदूक मतलब गन मेटल कॉपर और टीन से गन मेटल बनती है। कॉपर और है ना टीन से बेल मेटल बनती है। कॉपर और टीन से क्या बनती है ना ब्रोंज यानी कि कांस्य धातु बनती है। क्यों जैन तो कॉपर और जिंक से क्या बनती है पीतल धातु बनती है। आगे बढ़ जाते हैं तो अपलाप नामक मर्म क्या होती है शिरामर्म होती है। अपलाप नामक मर्म क्या होती है शिरामर्म होती है। अब अपने को देखना पड़ेगा क्या होता है कि मांस मर्म कितनी होती है 11 होती है। शिरामर्म 41 होती है। स्नायु मर्म 27 होती है। अस्थि मर्म 8 होती है। संधि मर्म 20 होती है। वाक्पटन साथ धमनी मर्म होती है वो कितनी होती है 9 होती है। तो विदुर कितनी होती है इसमें धमनी मर्म विदुर 2 होती है। गुदा 1 होता है। संघाटक 4 होता है और अपिस्तंभ 2 होता है ना। तो 2 + 1 3 3 4 7 और 2 3 9 तो विदुर गुदा संघाटक और अपिस्तंभ तो विदुर ने संगार किया गुदा का तो स्तंभित हो गया। आगे बढ़ जाते हैं तो शिरामर्म कितनी होती है 41 होती है। कैसे याद रखना है शिरामर्म के बारे में पढ़ते हैं। अपलाप 2 होती है अपिस्तंभ 2 होती है। नाभि हृदय और स्तनमूल तो नाभि 1 हृदय 1 होती है। स्तनमूल कितनी होती है 2 होती है। तो इसमें क्या होता है हृदय और नाभि तो आ गया स्तनमूल आ गया इसमें 4 हो गए 2 अपलाप 2 अपिस्तंभ 8 हो गए टोटल। फिर आगे बढ़ते हैं तो उर्वी की मां की धमनियां संगार से लाल हुई। उर्वी की मां की धमनियां संगार से लाल हुई तो उर्वी कितनी होती है 4 होती है। मात्रा का 8 होती है। धमनियां मतलब नीला और मनिया 4 होती है तो ये 2 होती है। कितनी हो गई 4 हो गई है ना। संगाटक कितनी होगी 4 हो गई और लाल यानी कि लोहिताक्ष 4 तो ये कितनी हो गई तो टोटल 24 हो गई। फिर आगे बढ़ते हैं तो पार्श्व बड़े हो गए है ना। अब उसने अपने फंड को अपांग पर स्थापित करो। अब अपने फंड को अपांग पर स्थापित करो तो पार्श्व बड़े हो गए तो पार्श्व संधि 2 बृहति 2 फिर फंड 2 अपांग 2 स्थपनी 1 तो ये 9 हो गई। तो कितनी हो गई 8 + 24 + 9 बराबर कितनी 41। कैसे याद रखना है अपलाप अपिस्तंभ नाभि हृदय स्तनमूल 8 हो गए। उर्वी की मां की धमनियां संगार से लाल हुई पार्श्व बड़े हो गए। अब अपने फंड को अपांग पर स्थापित करो। फिर स्तन रोहित आती है तो मांस मर्म में आता है। आगे बढ़ जाते हैं तो क्या महेश शर्मा ने किस ग्रंथ पट्टिका लिखी है तो रसरत्न समुच्चय पट्टिका लिखी। पत्य पत्य को एक साथ मिलाकर देना क्या कहलाता है समसन कहलाता है। पीजी 2025-23 में आया था। क्या आया था समसन क्या होता है पत्य पत्य को मिलाकर एक साथ खाना है ना। समसन अध्यसन तो अजीर्ण में भोजन करना अध्यसन बिना पचे भोजन करना अध्यसन। विश्वासन क्या होता है कभी भी खाना है ना कोई काल निर्धारित नहीं और कोई मात्रा निर्धारित नहीं वो विश्वासन हो जाता है। विष मात्र को देखने से किस प्राणी के नेत्रों की लालिमा उड़ जाती है तो चकोर पक्षी के नेत्रों की लालिमा उड़ जाती है। जीव जीवों की मृत्यु हो जाती है। प्रसद का अश्रु स्राव होता है और मेना और क्रोशत ये क्या होता है शुक और सारी का क्रोशन करने लगते हैं। आगे बढ़ जाते हैं नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट तो क्या होता है ऐसे नोट होता है ना नेचुरल पेसमेकर यह बिहार एमओ में आया था। आगे बढ़ जाते हैं तो सुसुत अंसा पुष्प सखनी नामक सर्प क्या होते हैं तो निर्विष होते हैं। अद्रुस क्या होता है तालुगत रोग होता है और ये कितने होते हैं तालुगत रोग 9 होते हैं। अद्रुस में रक्तज रोग होता है इसमें छेदन कर्म करते हैं। अलास क्या होता है तो जीवागत रोग होता है इसमें दोष क्या होता है तो रणवीर कपूर होता है ना। क्षुद्र रोगों में अलस आता है और यहाँ पर अलास है। ये पीजी 2024 में क्वेश्चन आया था। आगे बढ़ते हैं कितने से कौन सा कथन सत्य है तो अधिमंत से अभिसंध की उत्पत्ति होती है गलत अभिसंध से अधिमंत की उत्पत्ति होती है ये सही रहेगा। सिरोत्पाद से सिरहार की उत्पत्ति होती है हाँ सत्य कथन है। और सिरोत्पाद से सिरहार की उत्पत्ति तो ये सही है परंतु सिरहार से सिरोत्पाद की उत्पत्ति नहीं होती। चरतो विश्व रूपम रूप द्रव्यम तदुच्यते आचार्य चरक ने उपयुक्त कथन किसके लिए कहा है तो शुक्र के लिए कहा। ये आरबीएस के 2026 में आया था। चरतो विश्व रूपम रूप द्रव्यम तदुच्यते। फिर सुश्रुत अनुसार वर्णोपक्रम की संख्या क्या होती है 60 होती है ना। वर्ण के उपक्रम चरक अनुसार कितने 36 होते हैं। विष के उपक्रम चरक अनुसार 24 यह आरबीएस के 2026 में आया। लुता विष के उपक्रम 10 होते हैं। मूल गर्भ के उपक्रम 10 होते हैं। अनवबद्ध सलिल निरण के उपाय 15 होते हैं। चरक अनुसार विष के उपक्रम 24 होते हैं। आगे बढ़ते हैं जिज्ञासा नाम व्यवसाय होता है। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द फर्स्ट हार्ट साउंड तो कितना होता है 0.09 से 0.16 सेकंड होता है। वातलम गुरु शीतलम च संधान छेदनम रुक्षम कसायम चरक अनुसार किसके गुणधर्म होते हैं तो मधु के गुणधर्म होते हैं ना। वातलम गुरु शीतम च मधु संधान छेदन कर रुक्ष और कसाय तो संधान करने वाला छेदन करने वाला रुक्ष और कसाय कौन होता है तो मधु होता है। ये वातल होता है गुरु होता है और शीत होता है। ये खलु निदान दोष दुष्य विकार विघात भाव भाव क्या होता है तो प्रमेय के संदर्भ में चरक निदान 4 में सारंग के अनुसार अग्नाशयस्थ पाचक पित्त का प्रमाण क्या होता है तो एक तिल प्रमाण होता है। पूर्वम व्याप्यम अखिलम च कायम तत् पाकाय च गच्छति किन द्रव्यों का लक्षण है तो विवाह द्रव्यों का लक्षण है। बिहार में आया था 25 में। काश्यप के अनुसार शिशु को सूर्य दर्शन चंद्र दर्शन कब कराते हैं तो प्रथम मास में कराते हैं। ठीक है सूर्य व चंद्र दर्शन प्रथम मास में कराते हैं। निष्क्रमण संस्कार तो चौथे महीने में करते हैं। काश्यप अनुसार बालक हेतु स्वेदन निर्दिष्ट होता है तो क्या होता है 8 प्रकार के स्वेदन निर्दिष्ट होते हैं। हस्त स्वेद प्रदेश नाड़ी प्रदेश संकरा उपनाह अवकाश परिसेक तथाष्टम हस्त स्वेद प्रदेश नाड़ी प्रदेश संकरा उपनाह अगस्य उपनाह अवकाश परिसेक तथाष्टम। ये काश्यप ने 8 प्रकार के स्वेदन बताए। हस्त स्वेद 4 मात्रा करते पट स्वेद 6 वर्ष करते हैं। फिर सुश्रुत अनुसार धन्वंतरी घृत का रोग अधिकार होता है तो प्रमेय पीड़िका होता है कहां दिया तो सुश्रुत चिकित्सा बारम दिया गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पीजी 2025 में आया था। सुश्रुत के संहिता के अनुसार धन्वंतरी घृत का वर्णन किया गया है तो प्रमेय पीड़िका के अंतर्गत किया है। अब प्रमेय पीड़िका जो 12वां अध्याय उसमें क्या क्या वर्णन है तो लोहार का नवायस लोहा है और सालसरादी लेख का वर्णन आया है। चरक अनुसार कनक क्षीर तेल का रोग अधिकार क्या होता है तो कुष्ठ होता है। कनक बिंदु अरिष्ट तो सूत्र में उपयोग करते हैं। चरक अनुसार गंडी राध्यारिष्ट का रोग अधिकार तो शोथ होता है। अष्ट सतारिष्ट का रोग अधिकार तो शोथ होता है ना। पुष्यानुक चूर्ण किस आचार्य ने पूजितम बताया तो पुनर्वसु ने पूजितम बताया। पुष्यानुक चूर्ण का उपयोग तो सर्वप्रथम में करते हैं और अनुपान तो मधु तंडुलोदक होता है। वात कंटक में सिरावेद का स्थल क्या होता है क्षिप्र मर्म के 2 अंगुल ऊपर तो वात कंटक में सिरावेद का स्थान तो क्षिप्र मर्म के 2 अंगुल ऊपर। अपन देखते हैं कि क्षिप्र मर्म के 2 अंगुल ऊपर कहां पर अपन सिरावेद करते हैं तो पाद 3 तो पाद दाह पाद हर्ष पाद दारी पाद दाह पाद हर्ष पाद दारी विफोर्थ विसर्प वात रक्त वात कंटक विचर्चिका विसर्प वात रक्त वात कंटक विचर्चिका और बाहु और क्षिप्र इन रोगों में क्या करते हैं कि क्षिप्र मर्म के 2 अंगुल ऊपर क्या करते हैं सिरावेद करते हैं। ग्रीवा और पृष्ठवंश में किस प्रकार की संधि पाई जाती है तो पत्रे की ग्रीव इसमें क्या होता है प्रथम संधि पाई जाती है ना। समुद्र के अजीब नितम तो अंश गुद भग और नितम में क्या होता है सामुद्रिक संधि तुलना का सिर कटा तो तुलना से सिर में। आगे बढ़ जाता है जानो को रितो कोर संधि जानो में पाई जाती है। आगे बढ़ जाते हैं रस के स्थायी और पोषक भेद किस आचार्य ने माने तो चक्रपाणि ने माने। ओज के पर अपर भेद किस आचार्य ने तो चक्रपाणि ने माने। रस के स्थायी और पोषक भेद चक्रपाणि ओज के पर अपर भेद चक्रपाणि। जंभा के वेग अवरोध किस प्रकार की चिकित्सा तो वात सामक चिकित्सा करनी चाहिए। नान्य व्याधि तथा दारुणम बहुरूपद्रवा दुष्चिकित्सा अथायम उपयुक्त कथन तो ये ज्वर के संदर्भ में आया है ना। मादते में किस प्रकार की मध्य का उपयोग मदाते में मध्य का उपयोग किस प्रकार का उपसई तो व्याधि उभय विपरीत अर्थकारी अन्न होता है 6b होता है। मोमोडिया चेरेंटिया किसका लेटिन नाम होता है तो कार्बेलक का नाम होता है। अमोमम सुबिटोलन किसका बोटनिकल नेम होता है तो बृहद इलाका होता है। सूक्ष्म इलाका क्या होता है एलिटेरिया कार्डियम होता है। आगे बढ़ जाते हैं प्लेंटो ओवाटा बोटनिकल नेम किसका होता है इसब गोल का होता है तो बेटा गोल याद रखेंगे। प्लेंटो गया ओवाटा तो इसब गोल योनि धूपियत कृष्ण सर्प निर्मोक पिंडी तकेन व सुसुत ने उपयुक्त कथन का संदर्भ किस संदर्भ में दिया तो गर्भ संघ में तो गर्भ अगर संघ हो जाता है तो कृष्ण सर्प की निर्मोक का उपयोग करते हैं और पिंडी तक का उपयोग करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं तो भुजपत्र काचमणि और सर्प निर्मोक क्या होता है भुजपत्र का उपयोग काचमणि और सर्प की केचुली का उपयोग करते हैं। योनि को धूपन हेतु गर्भ संघ होता है उसमें है ना। नहीं अब इसमें क्या है कि योनि धूपी तो कृष्ण सर्प निर्मोक पिंडी तक आए तो गर्भ संघ और भुजपत्र काचमणि है ना और सर्प निर्मोक तो अपना पात्र में उपयोग करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं रक्त अधिमंत का मारणकाल क्या होता है 5 रात्रि होता है। कैसे याद रखना है सुसुत ने अधिमंत में मारणकाल बताया। वात पित्त कफ रक्त में 60 75 वाग्भट ने 50 73 बताया 50 73। रोहिणी की मारकता क्या होती है गईदास के अनुसार वात पित्त कफ सन्निपात में 74 30। खरनाथ में बताई वात पित्त कफ और रक्त बताया तो उसमें 75 30। खरनाथ ने रक्त बताया तो क्या होता है खरे का रक्त और गया कौन तो सन्नी गया याद रखना पड़ेगा। तो सन्नी गया तो उसमें क्या आएगा गईदास में 74 30 खरनाथ में आएगा 75 30। रक्त अधिमंत का मारणकाल तो 5 रात्रि होता है। चरक अनुसार कण्डिनी योनि वापस में दोष क्या होता है तो
वात और कफ होता है। दोष क्या पूछा है, तो दोष आएगा कफ और वात, और उसमें श्लोक में क्या दिया रखा है, तो रणवीर कपूर। तो उसमें दूसरे क्या होता है, रक्त, और क्या होता है, कफ दूषित होते हैं, और दोष क्या होता है, कफ और वात होता है। उपलुता में क्या होता है, उपलुता में कभी दोष होता है। आगे बढ़ जाते हैं। चरक अनुसार क्षीर व अम्ल रस का एक साथ सेवन करना किस प्रकार का विरुद्ध संयोग विरुद्ध होता है। दूध और अम्ल रस एक साथ संयोग विरुद्ध होता है। आहरण कर्म हेतु प्रयोज्य शस्त्र तो क्या होता है, बड़ी होता है। बड़े दांत आह करके निकालते हैं, तो बड़ी उदत से आहरण कर्म करते हैं। सार्थ के इसकी शस्त्र की धार किसी रखते हैं, छेदनार्थ, है ना। तो अपन याद रखते हैं CLBV, छेदन लेखन भेदन भेदन। तो पहले K/2 फिर M/2 फिर M के CLBV K/2 M/2 M और K। आगे बढ़ जाते हैं। सुसंसा निर्विष जलोका के भेद कितने होते हैं, तो 6 होते हैं, है ना। टोटल जलोका के भेद कितने होते हैं, 12 होते हैं। निर्विष जलोका 6 और सभी जलोका 6 होती है। पहले क्या होता है, कर्णपालिका रोग होता है, क्षार कर्म निषिद्ध है, तो मूर्छा, ज्वर और रक्तपित्त यानी कि पित्त व्याधियों में क्षार कर्म निषेध होता है। सुसंसा गोमूत्र गंधी ग्रह कौन सा होता है, तो मुखमंडी का ग्रह होता है। विप्लुत अक्ष परीक्षण श्वसन रक्त एक लोचने। चरक अनुसार किस श्वास का लक्षण छिन्न श्वास के लक्षण में आया है। विप्लुत अक्ष परीक्षण श्वसन रक्त एक लोचने। एक लोचा किसके साथ, तो छीन लिया अपने, एक लोचा को छीन लो। आगे बढ़ जाते हैं। चरक अनुसार ददित बिलोचांगेरी तक्रधारी साधिता यवागु के गुणधर्म, तो पाचनी और गायनी। तो पीजी क्या होता है, दबी सिटी में पीजी करो, दबी सिटी में पीजी करो। तो पाचनी गायनी में आता है ददित बिलोचांगेरी तक्रधारी साधिता, पीजी 2025 में भी आया। चरक अनुसार मनोबोध्यति किस रस का गुणधर्म है, तो अम्ल रस के संदर्भ में आया मनोबोध्यति। सर्वरस प्रत्यनिक तो क्या होता है, लवण रस होता है ना। कौन सा पारक का संस्कार नहीं होता है, तो रंजन संस्कार पारक में नहीं होता है। रस तरंगिनी ने कितने संस्कार बताए, पारक के 8। रस रत्न समुच्चय ने 18 बताए। विल्सन डिसीज रिलेटेड तो कापर संबंधी। सुसुत अनुसार नारी स्तन्य का अनुरस क्या होता है, तो कसाय। अनुरस पूछा उसने, तो कसाय। और रस क्या होता है, तो मधुर होता है। चरक सूत्र में बताया, चरक और सुसुत दोनों ने, है ना। फिर सुसुत अनुसार गेरिकोदक प्रतिकाशम स्निग्धम शीतलम बहलम पिछलम चिरस्त्रावी रक्त किस दोष से दुष्ट होगा, तो इसमें क्या होता है, गेरिकोदक के समान प्रतिकाशा वाला, तो कफ जाएगा। चिरस्त्रावी तो कफ जाएगा। देख लेते हैं। तो यहाँ पे वात आदि दोष से दुष्ट रक्त के लक्षण, तो वात में क्या आता है, शीघ्रम अस्कंदी, शीघ्र नहीं जमता। फेनिलम अरुणाभम कृष्णम रुक्षमोतन। पित्त में क्या आता है, अस्कंदी मतलब बिल्कुल नहीं जमता। नील पीत हरित कृष्ण विश्र और उष्णता के कारण देश से जमने वाला। कफत में क्या आता है, चिरस्त्रावी आता है, पिछल और गेरिकोदक के समान। सन्निपात में क्या आता है, कांजी के समान आभा वाला और सभी लक्षणों से सम्मिलित। यहाँ पूछा था गेरिकोदम, तो याद जाएगा कफज। पक्वाशय गतस्तास्त्र नाड्यो मूत्र वहस्तु या तर्पयंती सदा मूत्रम सरत सागरम तथा। मूत्र निर्माण के संदर्भ में कहां दिया है, तो सुसुत निदान 3 में दिया गया है। अस्मरी प्रकरण में जलोका सर्प योग गति, नाड़ी की गति किस प्रकार दोष से होती है, तो वातिक दोष के कारण होती है। जलोका और सर्प की समान गति। अब पिताजी में क्या होता है, तो मंडूक काक कुलिंग का, पिताजी का लिंग काक, है ना, या मंडूक का याद रखना पड़ेगा। पिताजी में क्या आता है, मंडूक आता है, काक आता है, कुलिंग आता है। त्रिदोष में क्या होता है, लाव तीतर बतख, तो तलब क्या याद रखेंगे, तलब तीतर हो जाएगा, लाव हो जाएगा बतख। और श्लेष्मिक में क्या आ जाएगा, हंस का पारा, तो काका ने हंस का पारा देखा, काका ने हंस का पारा देखा, तो हंस और पारा में श्लेष्मिक दोष होता है। चरक के अनुसार भवेद वीण मूत्र रेतसाम अति प्रवृत्ति तापी सर्व संग्रहण मतम किसका लक्षण है, तो अपान आवृत व्यान वायु का लक्षण होता है। अपान आवृत व्यान वायु में क्या आता है, भवेद मूत्र रेतसाम, तो वीण मूत्र और रेतस अति प्रवृत्ति ये लक्षण दिया गया, या संग्रहण हो जाता है। त्वक कंद क्षीराणि का संग्रहण कब करते हैं, तो टेक्सी शरद की टेक्सी, है ना। तो त्वक कंद और क्षीर का उपयोग कब करते हैं, तो शरद ऋतु में उपयोग करते हैं। आगे बढ़ जाता है। संग्रहण कब करते हैं, शरद ऋतु में। वर्षा ऋतु में क्या करते हैं, तो पत्ते का उपयोग करते हैं, है ना। मेधा क्या होता है, तो ग्रहण शक्ति का उपयोग करते हैं। मेधा से ग्रहण शक्ति का अनुमान लगाते हैं। छात्र क्या होता है, सज्जी छार और टंकण छार होता है। सज्जी छार और सौभाग्य को टंकण छार का। अगर गर्भिणी के उदर की आकृति द्रोणीभूत है, तो संभावित संतान क्या होगी, गर्भिणी के उदर की आकृति द्रोणीभूत है, तो संभावित संतान यमल होगी। यमल द्रोणी वर्ड आ गया, तो यमल होगी। आगे बढ़ते हैं। तो मध्य कुक्षी समुन्नम, तो वाग्भट ने नपुंसक बताया। मध्य कुक्षी समुन्नम मतलब मध्य में कुक्षी उन्नत है, तो वाग्भट ने बोला नपुंसक होता है। पार्श्वद्वय उन्नतम, अगर पार्श्वद्वय उन्नत है ना, तो सुश्रुत ने बोला नपुंसक होगा। और पार्श्वद्वय उन्नतम है, तो वाग्भट ने बोला यमल गर्भ होगा। सारंग के अनुसार पूर्व पात्र का अंगुल प्रमाण, तो 4 × 4 × 4 होता है। जिनता श्वेत 16 16 16 होता है। मंडूक मुसा 6 6 6 होता है। युक्त बस्ती तो निरुबस्ती का उदाहरण है। वृषणों में लीडिंग कोशिकाएं कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, तो टेस्टोस्टेरोन स्रावित करती है। वृषण की लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन स्रावित करती है। हरियाणा PSC 2024 में आया था। रक्त पुष्प पर्याय तो कदम का होता है। सुसु अंसा सूतिकाकार अष्टाकार का हस्त प्रमाण 8 × 4 होता है। सुसु उंडुक की उत्पत्ति तो सोनित के कीट से होती है। सोनित के कीट से होती है। सोनित से यकृतोप्लीहा की उत्पत्ति होती है। सोनित के फेन से फुफ्फुस की उत्पत्ति होती है। रणवीर कपूर से हृदय की उत्पत्ति, रणवीर कपूर के मान से जीवा की उत्पत्ति, रणवीर कपूर के मामे के वृषण आते हैं। सुसुत अनुसार कर्णवीर की चिकित्सा क्या होती है, प्रक्लेदन होती है। सुसुत अनुसार अर्जुन की चिकित्सा में संपूर्ण चिकित्सा पित्तज विषण की करते हैं। अर्जुन की चिकित्सा में संपूर्ण चिकित्सा पित्तज विषण की करते हैं। चरक अनुसार प्रच्छा तंत्राध्यान्माय विविधा उच्चते किसकी परिभाषा, तो प्रश्न की होती है। प्रच्छा तंत्राध्यान्माय तो प्रश्न की परिभाषा होती है। विच इज द वन मोनोवेलेंट वैक्सीन, तो टाइफाइड क्या होती है, मोनोवेलेंट होती है। गाइडन के अनुसार विटामिन डी की प्रतिदिन आवश्यक मात्रा 400 इंटरनेशनल यूनिट होती है। कितनी होती है, तो याद रखना ABCD जो कि नंबर पे डी आता है, तो 4 नंबर का 400 इंटरनेशनल यूनिट की जरूरत रहती है। गाइडन के अनुसार मानव शरीर में जिंक की प्रतिदिन मात्रा कितनी आवश्यक होती है, तो 15 मिलीग्राम होती है। जिंक का है ना परमाणु क्रमांक 30 है, तो उसका आधा मतलब 15 mg आवश्यकता रहती है। बिहार 2025 में भी आया था। 70 किलो के लेटे हुए व्यक्ति में पुरुष हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होगी जब उसने कुछ खाया नहीं है, तो 1650 कैलोरी। 70 किलो का एक व्यक्ति लेटा हुआ है पुरुष, उसमें क्या होता है, कुछ खाया नहीं है, तो ऊर्जा की आवश्यकता क्या होगी, तो है ना 1750 कैलोरी की आवश्यकता। हड़ताल में आर्सेनिक सल्फर का अनुपात 2:3 होता है। हड़ताल AH2SO3 इसका सूत्र होता है, तो AH2 मतलब आर्सेनिक होता है, तो 2 भाग, और S मतलब सल्फर तो 3 भाग, तो AH2SO3 2:3 होता है। हड़ताल के भेद कितने होते हैं, 2 होते हैं, पिंडताल और पत्रताल। आगे बढ़ जाता है। लोकेशन ऑफ कर्लिंग अल्सर तो क्या होता है, स्टमक में पाए जाते हैं। लीजन ऑफ द बेसल गैंग्लियन में लीड तो पार्किंसोनिज्म होता है। लीजन ऑफ द बेसल गैंग्लियन में लीड टू पार्किंसोनिज्म। आगे बढ़ जाता है। गुदा की आकृति कैसी होती है, शंख आवर्त निभम होती है। योनि की शंख नाभि आकृति और गर्भाशय की रोहित मत्स्य आकृति, रोहित मछली के समान आकृति होती है। आगे बढ़ जाते हैं। तो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम वाज स्टार्ट तो 1987 में हुआ। कब हुआ था, 1987 में हुआ था, पर यहाँ पे इसमें 1990 ऑप्शन दिया, तो ये सही माना है। फॉसी जो आर फाइंड पॉइजनिंग में, तो फास्फोरस पॉइजनिंग में पाया जाता है। फॉसी जो आर पॉइजनिंग फाइंड तो फास्फोरस में पाया जाता है। इस प्रकार राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान NIA जयपुर 2005 PG परीक्षा का पेपर समाप्त होता है और गोविंद पारिक सर से 24 नंबर का पेपर समाप्त।